अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल पर्सपेक्टिव्स। सोशियोलॉजी में तीन पर्सपेक्टिव यूज़ होते हैं: कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव। Sociology study everything from specific events to the big pictures। पर्सपेक्टिव के एतबार से दो लेवल बनाए जा सकते हैं, एक माइक्रो लेवल और दूसरा मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ स्मॉल सोशल पैटर्न्स, यानी कि जो माइक्रो है जिसको हम सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव कहते हैं, वो छोटे लेवल को स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल को जाके स्टडी करता है। और जो माइक्रो हैं कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये लार्ज सोशल पैटर्न्स को स्टडी करता है। मैक्रो पर्सपेक्टिव्स लुक एट सोशल प्रोसेसेस थ्रू आउट सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में जो सोशल प्रोसेसेस अमल कर रहे हैं बड़े लार्जर लेवल के, उनको स्टडी करता है, एग्जामन करता है द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंटर रिलेशनशिप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द इकॉनमी कैसे काम कर रही है, द गवर्नमेंट हुकूमत कैसे बनी है, कैसे काम कर रही है और इसका क्या असर होगा। इसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम, तो बड़े बड़े जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वर्किंग, उनका स्ट्रक्चर, उनके नताइज और उनके सोसाइटी पे, मुल्क पे होने वाले असरात का मुताला जो है ना, वो मैक्रो पर्सपेक्टिव्स करते हैं, यानी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट और सोशल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। माइक्रो फोकस ऑन पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्शंस, यानी कि लोग एक दूसरे के साथ डे टू डे सिचुएशन में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे तोफ़ाल करते हैं। तो वी हैव ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, यानी कि ये अपना जो फोकस करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। स्टडी हाउ एंड वाई दीज इंटरेक्शंस आर शेप्ड बाय लार्जर सोसाइटी, यानी कि ये जो डे टू डे सिचुएशन है ये कैसे फार्मूलेट होती है, कैसे बनती है, कैसे एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं। ये तीनों यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है जी। फंक्शनल पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव। फंक्शनल पर्सपेक्टिव के मुताबिक ये इमाइल डरखाइम ने दिया था और ये बेसिकली हम सोसाइटी को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके मुताबिक सोसाइटी जो है वो एक होल है, उसके हिस्से जैसे इंसानी जिस्म है उसके हिस्से होते हैं, तो सारे हिस्से मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरह सोसाइटी तरक्की करती है। इस यानी कि जिस्म के हिस्से अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करें तो जिस्म जो है वो तरक्की नहीं करता। इसी तरह वो कहते हैं कि मुआशरे के जो हिस्से हैं जैसे पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, फैमिली है, ये इदारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करें तो सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो वाले जो हैं वो कहते हैं कि अगर सोसाइटी के पार्ट्स जो हैं, हिस्से जो हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करें तो सोसाइटी तरक्की नहीं करती और सोसाइटी इनसे मिलकर बनी है। कन्फ्लिक्ट वाले जो हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है इख्तलाफ की बुनियाद पर तरक्की करती है। अगर सोसाइटी में इख्तलाफ ख़त्म हो जाए तो सोसाइटी में चेंज जो है वो रुक जाता है। रेस की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, अमीर और गरीब की बुनियाद पर जो इख्तलाफ है, जो कंपटीशन है, इसकी वजह से वो कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आता है और सोसाइटी आगे बढ़ती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि जी डे टू डे लोग एक दूसरे के साथ जो मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते नाते, उठना बैठना जो है, ये लोगों को सिखाता है नई नई चीज़ें और फिर इस तरह मुआशरा जो है आगे तरक्की करता है।
फंक्शनल पर्सपेक्टिव के जो आस्पेक्ट हैं ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है, और बिग पर्सपेक्टिव्स दैट लुक एट सोशल प्रोसेसेस थ्रू आउट सोसाइटी। यानी कि ये पर्सपेक्टिव जो है इसका काम क्या है, लार्जर जो प्रोसेस है उनको स्टडी करना है। ईच आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज़ interdependent and contributes to society functioning as a whole। यानी कि सोसाइटी के जितने भी जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और सोसाइटी को ज़िंदा रखने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। Members of the society agree upon and work together to achieve what is best for society as a whole। सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो इस पर इत्फाक करते हैं और इकट्ठे काम करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी मकसद अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। फंक्शनलिस्ट बिलीव दैट सोसाइटी इज़ हेल्ड टुगेदर बाय सोशल कंसेंसस और कोहेजन। इनके नज़दीक जो सोसाइटी है वो एक दूसरे पर इत्माद की वजह से, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने की वजह से कायम है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल नॉर्म्स, शेड वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ये क्या है, इंसान एक दूसरे के साथ बांटे हुए हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि जी सिस्टम चलता है। सोशल कंसेंसस वाज सजेस्टेड एंड डिस्क्राइब्ड बाय इमाइल डर्कहाइम, और ये जो है पर्सपेक्टिव इमाइल डर्कहाइम ने दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें, फैमिली और स्कूल जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट और फैमिली कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं चल सकेगा। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये भी मैक्रो पर्सपेक्टिव है, फोकसेस ऑन द नेगेटिव, यानी कि ये कन्फ्लिक्ट पर जो है बेस करता है। कन्फ्लिक्टेड एंड एवर चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी, इसके नज़दीक वो कहते हैं कि बेसिकली ये जो नेगेटिव है और बेस करता है हमेशा चेंज होने और कन्फ्लिक्ट, तसादम या इख्तलाफ पर। कन्फ्लिक्ट थियरिस्ट चैलेंज द स्टेटस को चैलेंज करते हैं, एनकरेज सोशल चेंज, और सोशल चेंज को हौसला देते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। कन्फ्लिक्ट थियरिस्ट फाइंड सोशल कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी ग्रुप्स इन विच द पोटेंशियल फॉर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। सोशल कन्फ्लिक्ट जो है वो रेशियल, जेंडर, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सो ऑन वगैरह जो है इन आस्पेक्ट को देखता है कि कैसे इनमें जो है इख्तलाफ पाया जाता है और कैसे ये तब्दीली का बायस बनते हैं। कन्फ्लिक्ट थेरिस्ट नोट दैट अनइक्वल ग्रुप्स यूजुअली हैव कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ एंड एजेंडाज causing them to compete against one another। This constant competition between groups form the basis for the ever changing nature of society, और ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। सिंबॉलिक जो है ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया था, और ये कहते हैं कि जी कल्चर जो है, इंटरेक्शन जो है, इंडिविजुअल्स का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जो है ये सोसाइटी के ज़िंदा रहने का सबब बनता है और आगे तरक्की का सबब बनता है। तो इसमें से ये यहाँ तक आपने करना था, इसके आगे जो हम करेंगे वो मैं आपको फिर सेंड कर दूँगा।